सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। नगर भवन में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक। अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन व खेलकूद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन रहे मौजूद। क्षेत्र की समस्याओं से हुए रूबरू, संबंधित अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। नया परिसदन भवन में कांग्रेस एपीआरओ भावेश चौधरी की उपस्थिति में पार्टी की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पदों के नामांकन और रायशुमारी को लेकर की गई चर्चा। योग्य उम्मीदवारों ने एपीआरओ के समक्ष दाखिल किया अपना नामांकन पर्चा। कांग्रेस नेता सह समाजसेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि पर चिल्ड्रंस पार्क में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। खेल सामग्रियों का भी हुआ वितरण। और खंडलवाल महिला समिति ने धूमधाम से मनाया सावन महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स आदि का भी किया गया आयोजन। महिलाएं व बच्चे सावन के रंग में आए नजर। जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक बुधवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, खेलकूद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने किया। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि जयनाथ राणा, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा सहित सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू किया गया। संबंधित विभाग के अधिकारियों से विभाग की गड़बड़ियों की जानकारी ली गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी बातें पूछी गई। पूछे गए सवाल के जवाब में संबंधित अधिकारियों ने इसका जवाब दिया। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि आज की बैठक में 10 विभागों की समीक्षा की गई है। कुछ विभागों को अगले महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास के कार्यों को तेजी से पहुंचाने का काम कर रही है। इसको लेकर आज सभी 10 विभाग से जानकारी प्राप्त की गई। पत्रकार द्वारा किए गए सवाल, 2 महीने का राशन गायब करने के जवाब में मंत्री ने कहा कि सत्र के बाद जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति विभाग की आवश्यक बैठक मेरे द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में गहनता से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा रद्द किए गए 208 राशन दुकानों के जवाब में मंत्री ने कहा कि फिलहाल दुकानों को रद्द नहीं किया गया है। जांच पड़ताल के बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। बरसात के मौसम में खोदे जा रहे तालाब और सदर अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट बंद रहने के जवाब में मंत्री ने कहा कि जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। सूत्री अध्यक्ष के होने के नाते और जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार हम लोग यहाँ किए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे लोग आए, सारी तरह की बात हुई, सारे अफसर यहाँ मौजूद थे सारे विभाग के। और हम लोग आगे भी बैठक, आज करीब 10 विभाग का हम लोग पूरी तरह से सारे समीक्षा किए और कुछ विभाग को हम लोग अभी अगले महीना में भी करेंगे। ये हम लोग ये किए। सर, एक विधायक ने, माननीय विधायक ने मामला उठाया कि साल में कम से कम 2 महीने का राशन गायब कर दिया जाता है। 2 महीने का राशन साल में गायब करें मतलब करोड़ों का राशन। तो इसके लिए लायबिलिटी किस पर बनेगी, क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए सेशन खत्म होने के बाद एक स्पेशली मीटिंग जो है खाद्य आपूर्ति का हम रखे हुए हैं। एक मामला है कि 208 दुकानें रद्द कर दी गई। अभी यहाँ कहा जाता है कि दुकान रद्द नहीं किया गया, फिर से जांच होगा। वो क्या है? 208 राशन दुकान 208 राशन दुकान उस वक्त क्या हुआ है ये तो मुझे पता नहीं किस तरह हुआ।
लेकिन उसको रद्द ये सब हाई कोर्ट गए हैं दुकानदार लोग, जीएस वाले, सहायता समूह वाले, और वहाँ से जो आदेश आता है वैसे इसको रद्द अभी नहीं किया। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू व्हेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सडी रोड, गिरिडीह। नया परिसदन भवन में बुधवार को कांग्रेस के एपीआरओ भावेश चौधरी की उपस्थिति में होने वाले जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पदों के नामांकन एवं रायशुमारी हेतु बैठक की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष पद के लिए कई योग्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर एपीआरओ भावेश चौधरी को सौंपा। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए एपीआरओ भावेश चौधरी ने बताया कि 30 अगस्त को रांची में एक प्रतियोगिता की तरह कार्यक्रम आयोजित कर राज्य के अलग अलग जिलों के कांग्रेस नेताओं द्वारा भरे गए नामांकन पत्र प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा। यहाँ उनसे जिस पद के लिए नामांकन किया है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। जिलाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से पूछा जाएगा कि आखिरकार जिलाध्यक्ष बनने के लिए क्या खासियत है, साथ ही वे जिला के बारे में कितना जानकार हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए सदस्यता काफी मायने रखेगी। कहा कि जिस प्रत्याशी ने बढ़ चढ़कर सदस्यता करवाई है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्राधिकार के नियमों अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लंबे समय से इस पद पर कार्यरत हैं वे इस पद को छोड़कर प्रदेश स्तर की ओर रुख करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो सक्षम होंगे और जिले के प्रत्याशी होंगे उन्हें ही जिलाध्यक्ष का पदभार दिया जाएगा। मालूम हो कि गिरिडीह जिला से जिलाध्यक्ष पद के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरकर एपीआरओ को सौंपा है, जिनमें अजय कुमार सिन्हा, मंटू, सतीश केडिया, नरेश वर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, धनंजय सिंह, प्रोफेसर मुकेश साहू सहित 14 लोग शामिल हैं। तो जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लिए अलग अलग आवेदन लिया है, जिसमें संख्या 14 में 14 आया हमारे पास प्रखंड जिला अध्यक्ष के लिए। उसको ले जाके हम स्क्रूटनी करेंगे। तो स्क्रूटनी में शॉर्ट लिस्ट करके जो योग्य होगा उनको हम 30 जुलाई के दिन में बुला रहे हैं। उनको प्रतियोगिता से गुजरना पड़ेगा कि वो जिला अध्यक्ष के रेस में जो हैं तो क्यों हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाने से गिरिडीह का क्या डेवलप होगा, गिरिडीह कांग्रेस कितना मजबूत होगा, ये सारे पैमाना है। वो कब क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस किस पद पर रहे हैं, संगठन में कितने दिन की भूमिका है, ये सारे चीज़ें पूरे हमारा पैनल करेगा। मैं अकेला डिसाइड नहीं करूँगा, हमारे पीआरओ रहेंगे, हमारे एक और सहयोगी पीआरओ हैं, ये सब मिलके हमने 25 जिला के 30 जुलाई को जिला अध्यक्ष का प्रतियोगिता। और इसके अलावा किन किन पदों का सर नामांकन, किन पदों का मूल रूप से तो जिला अध्यक्ष है, लेकिन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, ये 3 पद का भी जिला कार्यकारिणी में परिणाम निकाला। मेरा मापदंड सबसे पहले प्राथमिकता के साथ सदस्यता होगा, उसकी सच्चरित्रता होगा, उसका अहिंसावादी बैकग्राउंड होगा, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाला होगा और धर्मनिरपेक्ष होगा पूरी तरह। सचिव पद के लिए भी कोई नामांकन किया? सचिव पद हमारे इलेक्शन अथॉरिटी में सचिव पद अपना जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, अपना कमेटी बनाएंगे, उनको चलाना है।
नेता और समाजसेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की दूसरी पुण्यतिथि पर बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रंस पार्क में बुधवार को नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उपस्थित लोगों के द्वारा स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की गई। बाद में उत्साहित युवाओं ने नरेंद्र सिन्हा को याद करते हुए अपने कीमती लहू का दान किया। इस दौरान कुल 35 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। साथ ही नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से कुछ कमेटियों के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया गया। वितरण सामग्री में कैरम बोर्ड, बल्ला, हॉकी किट, टेनिस किट आदि शामिल है। बताया गया कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा ने अपने कम उम्र में जिले और समाज के लिए काफी कुछ किया था, जिसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। मौके पर स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के बड़े भाई अजय सिन्हा उर्फ मंटू, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, मदन विश्वकर्मा, अनंत वर्मा, संतोष राय, अंजनी सिन्हा, विकास सिन्हा, पूनम वर्मा, आलोक सिन्हा, कमलेश लोहानी, महेश्वरी, राजा अंसारी, पीयूष यादव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोगों के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था और ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 30 लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और बाकी अभी आ ही रहे हैं। खाने पीने का व्यवस्था है, कुछ हम लोग खेल कूद का सामान भी वितरण कर रहे हैं नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से। इसमें लगभग कैरम बोर्ड है, क्रिकेट का बैट वगैरह, फुटबॉल वगैरह सब। बरगंडा रोड के निखर बैंक्वेट हॉल में बुधवार को खंडेलवाल महिला समिति के द्वारा सावन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में खंडेलवाल समाज की सभी महिलाओं एवं बच्चे बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ हुई, जिसके बाद खंडेलवाल ध्वज गान गाया एवं साथ ही साथ गायत्री मंत्र एवं ओम का उच्चारण किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें ऑन द स्पॉट गेम्स, रैंप वॉक, सावन क्वीन, नाटक इत्यादि प्रमुख रहे। सभी महिलाएं एवं बच्चे सावन के तर्ज पर अपने अपने ड्रेस कोड में नजर आए। उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं विभिन्न प्रकार के खान पान के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति की अध्यक्षा विमला मिठी, सचिव बरखा डंगायत, कोषाध्यक्ष सुषमा डंगायत एवं वरिष्ठ सदस्य अरुणा खंडेलवाल, मंजू भुखमरिया, द्रौपदी खंडेलवाल एवं कल्पना डंगायत का योगदान रहा। युवा सदस्यों में रीना डंगायत, पूनम डंगायत, स्नेहा खंडेलवाल, बबीता भुखमरिया, पूनम, सीमा एवं अंजू का भी योगदान सराहनीय रहा। इस सफल कार्यक्रम की संयोजक बरखा डंगायत एवं स्नेहा खंडेलवाल थी। सब यहाँ ड्रेस कोड में है। जैसे कि माना जाता है कि सावन में सब हरी हरी में सजे रहते हैं, तो आज हमारी जितनी भी वरिष्ठ और हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो सब एक ड्रेस कोड में आई हैं और हम सब एक छत के नीचे ये त्यौहार मना रहे हैं अपनी बहू, बेटियाँ और बच्चों के साथ में। और आज हमने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें गेम्स है, हाउजी है और डांस वगैरह है, रैम शो है और खाने का पूरा व्यवस्था किया है हम लोगों ने। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल
जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेल्लोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। राजधनवार के अरगाली सलाइडे निवासी मंजूर अंसारी और उसकी पत्नी जुलेखा खातून को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज बुधवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मंगलवार को कुछ लोग इसके नए बन रहे घर में सेंटरिंग रोकने के लिए आए, जिसके बाद जमीन को लेकर हुए विवाद में इन दोनों के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने आए सेंटरिंग मिस्त्री को भी मारा गया। आरोप है कि घटना के दौरान उनसे पैसे और गहने की लूटपाट भी की गई। घर देख लीजिए, घर बन चुका है, सिर्फ ढलाई नहीं हुआ है और ढलाई का सेटिंग पूरा ओके हो गया है। बाहर सिर्फ छज्जा निकालना बाकी रह गया था, सामने तरफ छज्जा निकालना बाकी रह गया था। उसी बीच में उसके चाचा ने बोला कि आज ही रजिस्ट्री करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ढलाई रोकवा देंगे। हम बोले नहीं रोकना होगा, हम लोग रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन ढलाई के बाद कहीं मैंने रजिस्ट्री करेंगे। इसके बीच में मेरे बहन को आके मारपीट किया। हम लोग सुबह वहाँ पे नहीं थे, सुबह आया, सेंटरिंग वाले को मारपीट भी किया, मेरे बहन को मारपीट किया, लातखोरों से भी मारा, लाठी डंडों से भी मारा। मेरे बहन को हालत ख़राब हो गया है। तरटाड़ के कुंडलवा दाह निवासी शाहबुद्दीन अंसारी और लाल मोहम्मद को इसके पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि ये लोग अपने ड्यूटी में थे, तभी घर के बाहर कूड़ा फेंकने के सवाल पर पड़ोसियों से इनके घर वालों का झगड़ा हुआ। मंगलवार देर शाम जब ये लोग ड्यूटी से लौटे तो इन्हें मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद ये लोग पड़ोसियों को जब समझाने गए तो पड़ोसियों ने इनके साथ मारपीट कर दी। घटना में ये दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? तबारा अंसारी। ये लोग कौन लगते हैं? मेरा चचा का बेटा है। कहाँ का रहने वाले हैं? कुंडलवा का। कौन थाना है? तारा काम। क्या हुआ था? वो हम लोग गए थे, मेरा पिताजी और मैं गए थे काम करने के लिए, हाजी काम करने के लिए। तो वहाँ से हम लोग आए शाम को, तो देखें बहुत भीड़। तो हम लोग आए तो इस लोग से देखें तो इसका साउथ का जो है उसका माथा फट गया। नहीं बीमारियाँ बताएँ, महिला शिशु मतलब पहले देखें जो मारा था वो वाला, उसके बाद तो लालू का भी देखें वो माथा से खून निकल रहा था। तो हम लोग पूछें क्या क्या बात था, तो बोला कि यहाँ पर जो बाबूजी का पत्नी था वो यहाँ पर मेला फेंक दिया था गेट के पास। तो वही पर हम लोग देखें और बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा काहे फेंके। तो सऊद आया दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा गलत काम काहे कर रहे हैं, अब मेला जब है तो गेट के यहाँ काहे फेंक रहे हैं, कहीं साइड में कचरा के यहाँ फेंक दीजिए। तो वही बताने के लिए गया सऊद। तो सऊद को लोग सिराज और बाबूजन और परवेज और अशरफ और अशफाक और बाबूजन का पत्नी था और सिराज का पत्नी और आज़ाद अंसारी और नजाम अंसारी सब मिलके सऊद और लालू को मारा कि आप बताने वाला कौन है, हम इसके यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, अब बताने वाला कौन है। तो हम लोग आए तो वही उनको बताया। आप लोग थाना में आवेदन दिए? थाना में दे दिए आवेदन। तो बोला कि तुरंत तो पहले इलाज कराओ, उसके बाद इसका कार्रवाई करेंगे। कितने लोग घायल हैं? कहाँ पर से?
यहाँ घायल को कितने लोग हैं? घायल 2 आदमी से। क्या नाम है दोनों का? सहोद अंसारी और लालू अंसारी। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गांवा में पदस्थापित सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी का स्थानांतरण हो गया है। इन्होंने डुमरी सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में योगदान दिया है। बताया गया कि ये जिले में तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी माने जाते हैं। डुमरी क्षेत्र में इनकी पोस्टिंग से इलाके में क्राइम रेट निश्चित रूप से कम होगा। बताया गया कि नक्सल प्रभावित गांवों सर्कल में इन्होंने बेहतर कार्य किया है। इस बाबत श्री लियांगी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता तमाम कांडों का त्वरित उद्भेदन करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जनता से जुड़े सवालों पर या गंभीरता से काम करेंगे और किसी भी तरह के अपराध पर अंकुश लगाते हुए कांडों के निष्पादन पर इनकी पैनी नजर रहेगी। एक अंचल निरीक्षक के रूप में मेरा प्राथमिकता यही है कि मेरे अंचल क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं जो हुई हैं उनका पहले उद्भेदन करना है और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करनी है। जो भी आपराधिक घटना हो रही है उन पर नियंत्रण रखना है। जो भी अपराध है उस पर कड़ी निगरानी रखनी है। दूसरा, ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस पर भी हमारी पैनी नज़र है और जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। यहाँ की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? जनता के लिए उनकी जो भी समस्या होगी, जो भी उनका प्रॉब्लम आएगा, हम उसको सुनेंगे और उनका कार्रवाई हम विधि सम्मत करेंगे, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को गिरिडीह कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क के समीप हुआ। धरने में कांग्रेस के दिल्ली से आए निर्वाचन अधिकारी भावेश चौधरी भी शामिल हुए। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा के साथ कांग्रेस नेता सतीश केडिया, महमूद अली खान लज्जू, ऋषिकेश मिश्रा, तनवीर हयात, बलराम यादव, राजेश तुरी, निशाब अहमद, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिट्टू खान, सद्दाब हुसैन समेत कई कांग्रेसी शामिल हुए। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया।
कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार अब देश में विपक्षी दलों का मुंह बंद करने के प्रयास में है। एक तरफ सदन से विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई किया जा रहा है। धरने में कई और कांग्रेस नेता मौजूद थे। सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया राहुल मत घबराना, सोनिया राहुल मत घबराना, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। चूँकि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी दोनों को लगातार आप देख रहे होंगे ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है जब सोनिया जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया है। मैं जानना चाहता हूं और इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह जानबूझकर और केवल हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो कहते हैं कि अगर कोई बात है तो खुलकर सामने ईडी लावे। हमारे नेता से आप क्या पूछ रहे हैं, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार जानती है कि अगर हमें कोई घेर सकता है इस देश में तो वह कांग्रेस है। और आप देखते होंगे हमारे नेता राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं इनके ऊपर। आपने यहाँ तक कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, जितना अत्याचार करना मोदी जी करें, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, इस देश में शहीद होने तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अगर मेरे नेता को परेशान किया जाएगा तो हम लोग लगातार सड़क पर उतर कर सत्याग्रह के, क्योंकि हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, गांधी जी के सत्याग्रह दिया हुआ आंदोलन के माध्यम से हम इस जो कुशासन का जो चल रहा है उनको समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के काल में भी इसी तरह से अत्याचार होता था। आज अन्य प्रदेशों में देखिए लाठियाँ चल रही हमारे कार्यकर्ताओं पर। तो ये अत्याचार जितना करना सरकार करे, लेकिन हम लोग अपने आंदोलन जारी रखें। आज लगातार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर ईडी के माध्यम से, चाहे वो सीबीआई, आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई हफ्तों से हमारे नेता राहुल जी को, अब सोनिया जी को लगातार ईडी बुलाकर अपने कार्यालय में सवाल करती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरे दिन बुलाती है। पूरा देश जानना चाहता है, मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूँ कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्यों बुलाते हैं, क्या वजह है और क्या सवाल करते हैं। जनता को ये हक है जानने का कि आप क्या सवाल कर रहे हैं और उधर से आपको क्या जवाब मिल रहा है। आप केवल बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए, जनता की नज़र में उन्हें गलत साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उस दल के इशारे पर, उस दल आज जो केंद्र में वो दल सत्ता में, जीएसटी के माध्यम से धन इकट्ठा कर रही है ये सरकार और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार हमारे नेताओं पर आक्रामक है। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। आज कांग्रेस पार्टी लगातार महीनों से सड़कों पर है और जितने दिन हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमने आज़ादी के लिए आंदोलन किया है। हमारी पार्टी ने दशकों तक लगातार हमारे नेता जवाहर गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ने संघर्ष करके ये आज़ादी हासिल की है और यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो लगातार इस देश में चल रही है और हम इस दूसरी आज़ादी को हासिल करके रहेंगे। इस सड़ी गली सरकार को सत्ता से हटा कर रहेंगे, ये हमारा प्रण है। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें।
यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में बुधवार को अंचल अधिकारी बिंगाबाद की उपस्थिति में उत्तराधिकारी म्यूटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस शिविर का लाभ उठाया। यहाँ पंचायत के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अंचलाधिकारी के समक्ष रखा। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बताया गया कि जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर ही इस शिविर का आयोजन किया गया, ताकि लोग अपनी समस्या का समाधान कर सके। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र के घुरगड़गी निवासी राजमिस्त्री शोभा बैठा को मारपीट कर बुधवार को घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि राजमिस्त्री का काम करने के लिए यह 2 दिन पहले न्यू बरगंडा के एक घर में गया हुआ था। वहां से काम करने के बाद गृहस्वामी ने इसे घर में ही रुक जाने के लिए कहा था। बताया गया कि गृहस्वामी कहीं बाहर जा रहे थे। बताया गया कि उनके घर में एक रेंटर रहता है। वह रेंटर पैसे के लिए अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा था, जिस पर इसने रोक टोक की, जिस पर किराएदार का बेटा अपने सहयोगी के साथ मिलकर बुधवार सुबह इन पर हमला कर दिया और इन्हें घायल कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? शोभा बैठा। कहाँ घर हुआ? घुरगड़गी। क्या हुआ था, क्या घटना हुआ? घटना हुआ था, हम जिस घर में काम करने गए थे, टाइल्स लगा रहे थे, लगा के फाइनल हुआ था। जो आदमी था तो मकान मालिक तो वो बोला कि बाबू हमारे घर में 2 दिन ओवर दे दिएगा। तो बोला ठीक है, हम ओवर देंगे। वो घूमने जाएंगे के लिए ओवर देंगे। तो बेचारी हमको रख के वो चली गई घूमने के लिए। क्या हुआ उसके बाद में, जब घूमने चली गई, हमरा आने लगा सोने के लिए। कल रात में सोया, आज रात की बात है। तो जो पहले से रहता था लड़का लोग, उसके एक और रखा था, उसका बेटा माँ दोनों लड़ाई हुआ रात में। हम समझाया बुझाया, बोले भाई काहे लड़ रहा है तुम, तो मत लड़ो रतिया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU,
डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सिहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। मेन रोड के शहीद भगत सिंह चौक पर बुधवार को जिला युवा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूका गया। यहां जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के साथ मंगलवार को दिल्ली में ईडी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ईडी का दुरुपयोग करते हुए इनके नेता राहुल गांधी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लगातार परेशान कर रही है और कई बार पूछताछ के बाद भी किसी तरह का कोई मामला इनके नेताओं के ऊपर नहीं बन रहा है। फिर भी लगातार जिस तरह से इनके नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जिसका तमाम कांग्रेसी विरोध करते हैं। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया, महमूद अली खान, सुदामा राम, अमित सिन्हा, सद्दाम हुसैन, राजकिशोर सिंह, हारून रशीद समेत कई लोग मौजूद थे। कल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी के साथ जिस तरह से बर्बरता दुर्व्यवहार किया गया वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही असंवैधानिक तरीके से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर मोदी शाह का पुतला दहन किया और हम लोगों ने ये मांग किया कि हम लोग के नेताओं को परेशान करना बंद करें। नेता हम लोग लगातार सड़क से सदन तक उतरने का काम करेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
नगर भवन में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक। अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन व खेलकूद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन रहे मौजूद। क्षेत्र की समस्याओं से हुए रूबरू, संबंधित अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। नया परिसदन भवन में कांग्रेस एपीआरओ भावेश चौधरी की उपस्थिति में पार्टी की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पदों के नामांकन और रायशुमारी को लेकर की गई चर्चा। योग्य उम्मीदवारों ने एपीआरओ के समक्ष दाखिल किया अपना नामांकन पर्चा। कांग्रेस नेता सह समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि पर चिल्ड्रंस पार्क में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। खेल सामग्रियों का भी हुआ वितरण। और खंडलवाल महिला समिति ने धूमधाम से मनाया सावन महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स आदि का भी किया गया आयोजन। महिलाएं व बच्चे सावन के रंग में आए नजर। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।